दोस्तों, आज की मूवी जो कि अभी अभी हाल ही में रिलीज हुई है, इसमें हमें एक ऐसी चोरी दिखाई गई है जिसे आसमान में किया गया है। इस चोरी में चोरों का साथ इंटरपोल वाले भी दे रही थी। अब इसके पीछे की क्या कारण है, यह तो आपको इस वीडियो को देखकर ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग ऑन एक्शन हाउस है, जहां कीमती चीज़ों और पेंटिंगों की नीलामी होने वाली है। इसमें एक चोरी को अंजाम देने के लिए साइरस नाम का एक मशहूर चोर आया हुआ है और यह नीलामी वेनिस शहर में हो रही है, जिसमें बहुत पैसे वाले लोग शामिल हुए होते हैं। इस नीलामी पर कैमरों की हेल्प से इंटरपोल वाले ने भी नज़र बनाए रखे हुए हैं। यहाँ हम इंटरपोल ऑफिसर एबी को देखते हैं, जो इस नीलामी में साइरस को देखकर उस पर नज़र बनाए रखने को कहती है। दरअसल एबी एक बार साइरस को पकड़ने के लिए एक मिशन पर गई थी, लेकिन साइरस उसे चकमा देकर भाग गया था और इस नीलामी की लाइव स्ट्रीमिंग लंदन में हो रही थी। यानी वेनिस के साथ साथ लंदन में भी कई लोग इस प्रतियोगिता में शामिल हुए होते हैं। सबसे पहले एक पेंटिंग की बोली लगाई जाती है और उस पेंटिंग को साइरस 2 करोड़ रुपए में खरीद लेता है। फिर साइरस मैग्नस नाम के एक शख्स की तरफ देखता है जो साइरस की ही टीम में था। दरअसल इस पेंटिंग को पहले ही मैग्नस ने चुराकर ब्लैक मार्केट में 2 करोड़ रुपए में बेच दिया था, यानी कि जिस कीमत पर साइरस ने इसे खरीदा था। पेंटिंग के बाद अगला आइटम एक तरह का तक टेक गैजेट था, जिसको N8 नाम के एक आदमी ने डिज़ाइन किया था। ये गैजेट एक तरह का मास्क था जिसमें करीब 482 छोटे छोटे कैमरे लगे हुए थे। ये लाइव मोशन को डिटेक्ट करके डिजिटल आर्ट तैयार कर देता है, जिसको सब NIFT के नाम से जानते हैं। अब इस गैजेट की बोली लगना शुरू हो जाती है और इस बार भी साइरस ज्यादा बोली लगाकर इसे खरीद लेता है। फिर साइरस कोड वर्ड में लिप्त बोलता है और उसके इतना बोलते ही वहां पर खड़ी एक लड़की बटन दबाती है और वहां की लाइट ऑफ हो जाती है। तभी वहां एक धमाका होता है, जिसके कारण वहां भगदड़ मच जाती है। साइरस इस मूवी में लीव शब्द का इस्तेमाल चोरी शुरू करने के सिग्नल के तौर पर करता है, यानी कि उसके लिप्त बोलते ही चोरी का काम शुरू कर दिया जाता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर साइरस N8 को कहता है कि आप मेरे साथ मेरे प्राइवेट समुद्री जहाज़ पर चलो, वहाँ मैं आपको इसकी पेमेंट दे दूंगा N8। उसकी बात मानकर साइरस के साथ चला जाता है। ये देखकर एबी समझ जाती है कि साइरस का कुछ तो प्लान है। अब एबी के कहने पर सभी इंटरपोल वाले साइरस के पीछे लग जाते हैं। फिर स्पीड बोट में बैठकर साइरस N8 और उसके साथी इंटरपोल वालों को चकमा देकर निकल जाते हैं। और ऐसा हो पाया साइरस की दोस्त मिसून के कारण, जिसने पानी के बीच बैरियर को खड़ा करके एबी को रोक दिया था। और इस तरह से साइरस और उसकी टीम N8 को लेकर अपनी समुद्री जहाज तक पहुंच जाते हैं। फिर हमें साइरस की टीम दिखाई जाती है, जिसमें शामिल थे खुद मास्टरमाइंड साइरस और उनके साथी थे हैकर मिसून, पायलट कैमिला, दुनिया की कोई भी तिजोरी तोड़ने में माहिर मैग्नस इंजीनियर लुक और डेंटल ओलिवर व मिसून ही थी, जिसकी वजह से नीलामी में भगदड़ मची थी। फिर साइरस N8 के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता है और उसके बाद ये लोग खूब पार्टी करते हैं। एबी इन लोगों को तो नहीं पकड़ पाई थी, लेकिन उसने ओलिवर को पकड़ लिया था। फिर वो ओलिवर से साइरस के बारे में पूछती है। ओलिवर उसे कुछ नहीं बताता। फिर एबी उसे कहती है कि जो पेंटिंग साइरस ने चोरी की थी, उसका इल्ज़ाम भी मैं तुम पर डालकर तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए अंदर करा दूंगी। उसकी ये धमकी काम कर जाती है। फिर ओलिवर कहता है कि अगर साइरस को पकड़ना चाहती हो तो हमें लंदन जाना होगा। अब जब N8 पार्टी करने के बाद उठता है तो वो न्यूज़ देखता है, जिसमें बताया जा रहा था कि कुछ लोगों ने N8 को किडनैप कर लिया है। फिर जब इस बारे में N8 साइरस से पूछता है तो वह बताता है कि क्या तुम्हें लगता है हमने तुम्हें किडनैप किया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुम तो हमारी प्लानिंग का हिस्सा हो। तुम जानते हो, जब मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग को चोरी किया गया था तो उसकी कीमत रातों रात आसमान छूने लगी थी। यही चीज़ तुम्हारी कला के साथ होगी। इस वक्त ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए हो चुकी है, जिसे हम आपस में बांट लेंगे। ये बात सुनते ही N8 साइरस के साथ हाथ मिला लेता है। दूसरी तरफ एबी लंदन के इंटरपोल ऑफिस में जाती है और वहां जाकर ऑफिसर हैस्ले से मिलती है, जो उसे लार्स नाम के एक माफिया के बारे में बताता है, जिसने पिछले महीने ही इस शहर को डुबो दिया था और स्टॉक मार्केट में उथल पुथल ला दी थी और उसमें काफ़ी पैसे छापे।
इस काम में लार्स का साथ लेवायेथन देता है, जो पैसों के बदले शहर को डुबाने का करता है। दरअसल शहर में बाढ़ आने के कारण शेयर मार्केट गिरावट में आ जाती है और इस गिरते हुए मार्केट से लार्स पैसे छापता है। और इस बार बारी थी वेनिस शहर की। इस बार लेवायेथन लार्स से ढेर सारे सोने के बदले करने वाला था, जिसमें उसका और लार्स दोनों का ही फायदा था, क्योंकि पिछली बार की ही तरह लार्स इस बार भी शेयर मार्केट से पैसे छापने वाला था। तभी हक्सले कहता है कि मेरा एक खबरी लार्स के आदमियों में शामिल है। उसकी हेल्प से मुझे यह पता चल जाएगा कि लार्स के लोग किस जगह ले जाकर लेवायेथन को सोना डिलीवरी करने वाले हैं। इंटरपोल लार्स के उस सोने को पकड़ना चाहती थी, वह भी बिना लार्स और उसके आदमियों को भनक लगे। लेकिन यह चोरी कैसे करनी है, यह सिर्फ एक ही चोर जानता है, और वो है साइरस। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम साइरस को इस सोने की चोरी करने के लिए राजी करो। तुम दोनों के बीच का रिश्ता पुराना है, वह तुम्हारी बात जरूर मानेगा। साइरस का नाम सुनते ही एबी साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि साइरस इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। वह लार्स जैसे माफिया का सोना चुराकर उससे दुश्मनी नहीं लेगा। लार्स कितना खतरनाक है, ये सब जानते हैं। फिर हैक्सले एबी को कहता है कि अगर हमने लार्स को नहीं पकड़ा तो वह अपने फायदे के लिए बाढ़ लाकर कई लोगों की जान ले लेगा। यह सुनकर एबी ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह ओलिवर की हेल्प से साइरस से मिलती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। एक बार जब साइरस किसी छोरी के मिशन पर था, तब भी उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। इसलिए वह साइरस से अपनी नकली पहचान बताकर मिली और उनका रिलेशन करीब 7 दिनों तक चला। लेकिन साइरस एबी को चकमा देकर चोरी करके निकल गया था। तब से ही एबी का सपना साइरस को पकड़ने का है। फिलहाल अभी साइरस को अपना यहाँ आने का असली मकसद बताती है और साइरस उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसे लार्स का भी डर था, क्योंकि वह बहुत खतरनाक आदमी था। उसे डर था कि अगर इंटरपोल ने अपने कदम वापस ले लिए तो वो और उसके दोस्त फंस जाएंगे। फिर साइरस अपनी एक शर्त बताता है कि एबी भी इस चोरी में उसकी टीम का हिस्सा बनेगी, लेकिन एबी इनकार कर देती है। फिर साइरस उसे सोचने के लिए 24 घंटे का वक्त देता है। फिर काफ़ी सोचने के बाद वह साइरस की टीम में शामिल होने के लिए मान जाती है। अब शुरू होता है उनका असली प्लानिंग। एबी बताती है कि सोने को पहले एक ट्रक में लोड किया जाएगा और उसके बाद उसे एक प्लेन के अंदर लोड किया जाएगा। प्लेन के जरिए सोना ज्यूरिक पहुंचाया जाएगा और वहां से सोना पहुंचेगा लार्स की प्रॉपर्टी पर। फिर उसके बाद सोने को लेवायेथन के पास पहुंचा दिया जाएगा। अब प्लान यह था कि सोने को गो डाउन से लेकर प्लेन में शिफ्ट करने तक बीच रास्ते में ही चुराया जाना था। अब इतने कम समय में इतना सारा सोना चुरा पाना नामुमकिन था। इसका दूसरा पार्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप उसे क्लिक करके स्टोरी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं दूसरे भाग में।